नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज का जो अपना अपडेट है दोस्तों, वो शेखावाटी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। शेखावाटी विश्वविद्यालय ने जो सेमेस्टर सेकंड और 4 के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो परीक्षाओं का टाइम टेबल है वो जारी कर दिया है। आप टाइम टेबल देख सकते हो, आपके सामने पड़ा है। पहले मैं आपको पेपर कोड बता देता हूँ, ठीक है। सेमेस्टर सेकेंड वाले स्टूडेंट और सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के लिए पेपर कोड जो 5201T है, ये तो है आपका सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए। और जो 6401T है, इस टी का मतलब होता है थ्योरी, ठीक है। इस टी का मतलब होता है थ्योरी। 5201T जो है वो है आपका 6401T, ये है आपका सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, एक बार इस टाइम टेबल के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप इन मतलब जिस तरीके से इन्होंने टाइम टेबल बनाया है इसमें आप कैसे तैयारी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बड़ा ही टाइम बचाने वाला टाइम टेबल इन्होंने बनाया है। ज़्यादा मेहनत, आपको सबसे बड़ी चीज़ है इस टाइम टेबल में आपको अपना ये नहीं ढूंढना पड़ेगा, इतने मतलब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको कि ये देखना पड़े यार कहाँ है दूसरा पेपर, कहाँ है। इन्होंने आपको मेहनत करने के लिए इतना वो नहीं किया। इन्होंने क्या किया, सीधा सीधा लाइन से 11, 12, 13 कार्यक्रम ख़त्म, जाओ अपने घर। मेरे ख्याल से तो ये भी इन्होंने थोड़ा सा लेट ही कर दिया। इनको 11 को ही तीनों एग्ज़ाम ले लेने चाहिए थे, बेचारे ये भी परेशान होते। सबसे पूरे राजस्थान में मुझे लगता है ये शेखावाटी जो यूनिवर्सिटी के हैं ये जितने परेशान रहते हैं शायद ही कोई रहता होगा, ठीक है। वरना इस तरह का टाइम टेबल बनाने का क्या ही औचित्य। कम से कम यार इतना तो सोचो, आप टाइम टेबल बनाने बैठे हो, एटलीस्ट एक दिन का गैप तो स्टूडेंट को, ज़्यादा की तो चलो नहीं, एक दिन का गैप तो मिलना ही चाहिए। अरे यार, यहाँ तक कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों की जो एग्ज़ाम होती है वहाँ भी जो हाफ ईयरली होती है उनमें भी एक आधा दिन का गैप तो मिल जाता है स्टूडेंट को। तो एक दिन का गैप तो मिलना ही चाहिए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। इनसे यही उम्मीद की जा सकती है, जो भी उम्मीद इनसे की जाती है वो तो पूरी होती नहीं है। बाकी पता है ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैसा ना कैसा मतलब गफला तो करेंगे ही, इनकी आदत ही है ये। बाकी बड़ा ही वाहियात किस्म का इन्होंने ये टाइम टेबल बनाया है। ये सेमेस्टर सेकंड के 4 के जो सेमेस्टर सेकंड के विद्यार्थी हैं उनके लिए है। 11 को इनका केमिस्ट्री का पेपर है, 12 को फिजिक्स का है और 13 को इनका गणित का है, ठीक है। आगे चलते हैं सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट्स के लिए। और बॉटनी वाले देख लेना, जो CBZ के स्टूडेंट हैं इनका जूलॉजी का जो पेपर है वो 19 को है और बॉटनी का इनका जो पेपर है 20 को, और केमिस्ट्री का तो कॉमन ही होता है सबके लिए, वो 11 को ही है। तो इनको ज़रूर थोड़ी सी रियायत दे दी बेचारों को बीच में, क्योंकि चाहते तो ये साथ करवा सकते थे। हाँ, ये नहीं समझ में आया, इन्होंने इसको मतलब फिजिक्स के साथ में बॉटनी दे देते, जूलॉजी दे देते और जल्दी निपट जाता, ठीक है। इनकी सुविधा के लिए बता रहे हैं कि और जल्दी निपट जाता। आगे चलते हैं सर अपन अब सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए। बाकी जिनके जो वैल्यू एडेड है, ये जो माइनर सब्जेक्ट है, इनका टाइम टेबल आप देख लेना है ना। अपन मेजर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं सिर्फ इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए। 6401T जो है वो आपका पेपर कोड रहता है। इसके अंदर अपन बात करते हैं एग्ज़ाम आपकी कब होनी है, तो इस पर नज़र डाल लेते हैं। तो इनकी वही चीज़ है, 12, 13, 14, इनको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको भी सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, अपना जो पेपर है वो ढूंढने के लिए 12 से स्टार्ट हो, 14 पे ख़त्म। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, टेंशन 3 ही दिन की रहेगी। यूनिवर्सिटी ने क्या है कि आपका थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखा है कि बच्चे बेचारे डिप्रेशन में रहते हैं। जितना लंबा एग्ज़ाम जाता है उतने ही ज़्यादा वो टेंशन में डिप्रेस्ड रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, वो आपका डिप्रेशन कम करने के लिए कि टेंशन तो ले लेकिन कम ले, मतलब कम समय के लिए ले। एग्ज़ाम ख़त्म, टेंशन ख़त्म, एग्ज़ाम ख़त्म, टेंशन ख़त्म। तो इन्होंने क्या किया, 12, 13, 14, बस 3 दिन बच्चा टेंशन ले लेगा। आज से स्टार्ट करेगा वो टेंशन लेना, और कब तक लेगा, 14 अगस्त तक लेगा, ठीक है। क्योंकि एटलीस्ट एक दिन का गैप तो देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, बनना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बस टाइम टेबल डिस्कस कर सकते हैं। तो 12, 13, 14 फिजिक्स का रहेगा, 13 को, 12 को केमिस्ट्री का और 14 को
मैथ्स का, और जूलॉजी का रहेगा आपका 20 का, और 21 का रहेगा बॉटनी का। ये आपका टाइम टेबल होता है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि उन चलो जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहा है वो तो इतना टेंशन नहीं है उसको तो टाइम टेबल की, क्योंकि उसकी तो तैयारी है अच्छे से, उसको तो रिवाइज करने में 2 घंटे लगते हैं, इतना समय उसको मिल जाएगा। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं बेचारे जो आधी आधी एक एक यूनिट इसलिए छोड़कर बैठे थे कि एग्जाम के बीच में भी कुछ ना कुछ तो टाइम मिलेगा ही मिलेगा। ये सब क्या होता है कि एग्जाम के बीच में कुछ ना कुछ टाइम तो यूनिवर्सिटी देगी ही देगी, तो थोड़ा बहुत मैटर वहां कवर कर लेंगे। लेकिन इस बार इन्होंने इतना समय भी नहीं दिया कि स्टूडेंट रिवीजन भी कर सके। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि सबसे बड़ी चीज़ उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो अभी पढ़ना स्टार्ट करेगा हाल फिलहाल में, आज से कल से, तो वो भैया ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, सीधा सा खेल है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हुए हैं ऐप के अंदर, ठीक है, वो पढ़ लेना। ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर कंप्लीट जो 4 यूनिट है, जो कंप्लीट चैप्टर्स हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, और साथ ही जूलॉजी और केमिस्ट्री वालों के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस करवाए हैं इंपॉर्टेंट। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जिन्होंने अभी तक खोला ही नहीं है वो ऐप में जाओ, ठीक है, डाउनलोड करो, और वहाँ से ये वाले क्वेश्चन विद सॉल्यूशन करवाए हुए हैं टीचर्स के। ठीक है, लेक्चर्स हैं इतने ही है, 5-7 तो इसके केमिस्ट्री के हैं और 6-7 इसके फिजिक्स के हैं, और एक फिजिक्स का 1 शॉट भी मैम का करवाया हुआ है। और मोस्ट ऑफ जो आपका पेपर है वो इनसे कवर हो जाएगा, आप पास होने लायक हो जाओगे। अब रही बात गणित की, मैथ्स में, तो मैथ्स में देखो क्वेश्चंस का पार्ट रहता है। ठीक है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाले पेपर्स आपके हैं तो क्वेश्चंस का पार्ट रहता है, तो इनमें कुछ आइडिया नहीं लगता कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो इनमें आप क्या करोगे, अभी से आपके पास टाइम जो बचा हुआ है बीच के डेज में, इनमें आप सिर्फ 2-2 यूनिट पढ़ लो और कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ 2-2 यूनिट पढ़ लेना। उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, लास्ट के जो 6-7 दिन बचे हैं, मतलब इन 5-6 दिन में गणित की 2-2 यूनिट पढ़ लेना। ठीक है, गणित की 2-2 यूनिट पढ़ लेना। 2-2 यूनिट गणित की पढ़ लोगे आप तो 70% आपका जो पेपर है वो कवर हो जाएगा आराम से। 2-2 यूनिट उठा लेना, पेपर में देख लेना, जो सबसे छोटी वाली यूनिट है वो उठा लेना। ठीक है, वैसे तो लिंक रहती है लेकिन इतना समय नहीं है कि आप बड़े यूनिट्स देखो। ठीक है, तो छोटी वाली यूनिट है वो उठा लेना और 2-2 यूनिट कंप्लीट कर देना, उससे आपका 70% पेपर जो है वो कवर हो जाएगा। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज है ऐप के अंदर वो कंप्लीट अटेंड कर लेना। और फिजिक्स का एक 1 शॉट वीडियो डाला हुआ है 3.5 घंटे से या 3.5 से 4 घंटे के समथिंग, वो पूरा कंप्लीट पढ़ लेना। ठीक है, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 दोनों के स्टूडेंट्स के लिए ये 1 शॉट डाले हुए हैं एक ही क्लास के अंदर, उससे आपका ऑलमोस्ट पेपर दोनों के लिए कवर हो जाएगा। सेमेस्टर 4 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डाला हुआ है और सेमेस्टर 4 का थर्मोडायनेमिक्स का डाला हुआ है। इनसे आपका लगभग नहीं, मतलब आप पास वाला आराम से बैठ जाएगा। उनके लिए वापस रिपीट कर रहा हूँ, उनके लिए बोल रहा हूँ जो अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो पहले से पढ़ रहे हैं वो तो अपनी पहले की स्ट्रेटेजीज पे ही रहे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।